स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल केमिस्ट्री टूल्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक छोटा-सा प्रैक्टिस सेशन। जी हाँ दोस्तों, हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स को स्टार्ट कर रखा है और लगभग चैप्टर हम निपटा चुके हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने एल्काइल हैलाइड की कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मेटल्स के साथ एल्काइल हैलाइड्स कैसे रिएक्ट करती हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जितना मैंने पढ़ाया है उसको ही मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि क्या हम जो अभी तक पढ़ के आए हैं, क्या हम उनसे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं सीबीएसई बोर्ड में जो आते हैं, वो इंटर कन्वर्जन्स के क्वेश्चन होते हैं। तो इस चैप्टर से हम किस तरीके के इंटर कन्वर्जन्स को सोल्व कर सकते हैं, वो देखने वाले हैं। तो मैं तुम्हारे सामने कुछ अलग क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ, मैं तुम्हारे सामने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। और अभी तक 2018, 17, 19 जो भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं, मैं तुम्हारे सामने उनको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, जो भी अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के मैं अपने इस वीडियो को शुरू करता हूँ। होपफुली तुम लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखोगे और तुम्हें बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि किस तरीके से इंटर कन्वर्जन्स के क्वेश्चंस को लगाते हैं या सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यदि तुम लोग हमारे पुराने व्यूअर्स हो तो बेटा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अच्छे-अच्छे कमेंट से कमेंट सेक्शन को भर देना। ठीक है? तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अभी मैं तुम्हारे सामने क्या कर रहा हूँ बेटा जी, अभी मैं तुम्हारे सामने स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी इस वीडियो को। तो जरा ध्यान से देखना, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, कन्वर्ट बेंजीन इनटू क्लोरोबेंजीन। हमें बेंजीन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर बेटा जी, क्लोरोबेंजीन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तुम्हें इंटर कन्वर्जन के क्वेश्चन करने हो तो सबसे पहले तुम क्या कर लो, रिएक्टेंट को बना लो। ठीक है, जी हाँ, रिएक्टेंट हमारे पास क्या है बेटा जी, बेंजीन है। और बेंजीन को किस में कन्वर्ट करना है, हमें क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। तो ऐसी एक रिएक्शन हम पढ़ के आ चुके हैं, ऐसी रिएक्शन हम पढ़ के आ चुके हैं। और हमने देखा था कि बेंजीन को किस तरीके से क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये तो सिंपल सी रिएक्शन है, कोई भी कर देगा। यदि मैं बेंजीन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, अगर मैं इसको ऐसे रिएक्ट करवा देता हूं तो बेंजीन के ऊपर एक क्लोरीन क्या हो जाएगा बेटा जी, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, जो तुम देख सकते हो इस तरीके से। तो ये हमारे पास क्या थी, बेंजीन। ठीक है, और इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है बेटा जी, क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कर दिया है। तो होपफुली तुम्हें सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि सबसे इजी क्वेश्चन था, और तुम देख सकते हो ये किस में आ रहा है, सीबीएसई 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है और 2 मार्क्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। बताओ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है सीबीएसई, है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जी। दूसरा क्वेश्चन है बेटा जी, क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, फिनॉल के अंदर। क्लोरोबेंजीन को किस तरीके से फिनॉल के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे जरा देखो। अभी अभी मैंने तुमको क्या बताया, अभी अभी मैंने तुमको बताया कि हमें पहले रिएक्टेंट बनाना है और फिर प्रोडक्ट बनाना है। तो रिएक्टेंट हमारा है वो है क्लोरोबेंजीन, और हमें किस में जाना है बेटा जी, फिनॉल के अंदर जाना है। अच्छा जी, फिनॉल किसको बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं जब बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लग जाता है। तो ये हमारे पास बेंजीन है, ठीक है, और ये हमारे पास फिनॉल है। अब किस तरीके से क्लोरोबेंजीन से हम फिनॉल पे जा सकते हैं, ये हमें देखना है। ठीक है, तो इसकी भी डायरेक्ट एक रिएक्शन आती है जो तुम्हें याद होनी चाहिए। यदि मैं पहले स्टेप में क्या कर दूं, पहले स्टेप के अंदर मैं क्या कर दूं, क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ रिएक्ट करवा दूं। पहले स्टेप के अंदर यदि मैं मेरी बेंजीन को इसको क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ रिएक्ट करवा दूं, और टेम्परेचर को रखो बेटा जी 623 केल्विन,
और प्रेशर को रखूं लगभग 300 एटीएम, है ना। तो पहले स्टेप में मेरे पास देखो, मैं इधर बना रहा हूं इसका पहला स्टेप। तो पहले स्टेप में मेरे पास क्या होगा, जो ये क्लोरोबेंजीन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा जी, सोडियम फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगी, ये इसका पहला स्टेप है। अब यदि मैं इसके ऊपर दूसरे स्टेप में क्या डाल देता हूँ बेटा जी, यदि H प्लस डाल देता हूँ, कोई एसिड डाल देता हूँ, तो यहाँ पर जो मेरा फिनॉक्साइड आयन जो है H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो होपफुली तुम देख सकते हो कि किस तरीके से हम यहाँ पर क्लोरोबेंजीन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो आगे की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा एक चीज और देखो, ये जो क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया है और 2 मार्क्स के अंदर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2 मार्क्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये, है ना। और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब मैं एक बार इसको रब कर देता हूं ताकि हमारे पास क्या आ जाए, जगह आ जाए, ताकि हम अगले इंटर कन्वर्जन्स को क्या कर सके, सॉल्व कर सके। देखो जी, हमारे पास तीसरे तीसरे टाइप का जो कन्वर्जन है, मतलब तीसरा सवाल जो है, और ये सीबीएसई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये 3 नंबर में आया हुआ सवाल है। देखो अगर ये 3 नंबर में पूछा गया है तो जरूर इस क्वेश्चन की कुछ ना कुछ बात तो रही होगी, है ना। क्या दे रखा है हमें, इथेनॉल से किसमें जाना है हमें, इथाइल आयोडाइड के अंदर जाना है। ठीक है, इथेनॉल से इथाइल आयोडाइड के अंदर जाना है। किस तरीके से हम जा सकते हैं, जरा देखिए। इथेनॉल क्या होता है बेटा जी, इथ का मतलब होता है 2 कार्बन, और ऑल लग रहा है तो जाहिर सी बात है 2 कार्बन का एल्कोहल रहा होगा, एल्कोहल रहा होगा। तो CH3CH2OH। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होता है, इथाइल आयोडाइड के अंदर कन्वर्ट करना है। यानी यहाँ पर OH को हटाना है और क्या लगाना है बेटा जी, आयोडीन लगाना है। तो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को करने के 2 रास्ते हैं हमारे पास। या तो मैं इसके ऊपर पहले स्टेप के अंदर, या तो देखो पहला तरीका, मैं इसको इथाइल आयोडाइड में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, या तो मैं इस इथेनॉल को रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में किसके साथ रिएक्ट करवा दूं, आयोडीन के साथ रिएक्ट करवा दूं, तो सीधा सीधा मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3CH2 और ये OH हटकर क्या लग जाएगा, आयोडीन लग जाएगा। ये मेरे पास पहला रास्ता है इथेनॉल को इथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट करने का। अच्छा सर जी, दूसरा रास्ता क्या हो सकता है सर जी, दूसरा रास्ता हो सकता है बेटा जी, या तो तुम इसको क्या कर दो, PCl3 के साथ रिएक्ट करवा दो। जैसे ही PCl3 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये CH3CH2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, इसके ऊपर सोडियम आयोडाइड डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, है ना। और ये कौन सी रिएक्शन होती थी हमारे पास, ये रिएक्शन होती थी फिनक्लिस्टीन रिएक्शन। फिनक्लिस्टीन रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम बोलते थे, जिसमें हैलोजन एक्सचेंज होता था, और इन्हीं रिएक्शन को हम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते थे। ठीक है, तो CH3CH2Cl हटकर क्या लग जाएगा बेटा जी, आयोडीन लग जाएगा, और सोडियम के साथ कौन चला जाएगा, क्लोरीन चला जाएगा। तो तुम देख सकते हो ये हमारे पास दूसरा तरीका है आयोडीन में कन्वर्ट करने का, इथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट करने का। तो ये दूसरा तरीका भी तुम अपना सकते हो, पहला तरीका भी अपना सकते हो, एज योर विश, तुम्हारी मर्जी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होपफुली ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें समझ में आया होगा, और ये 3 नंबर का सवाल था 2017 में आया हुआ CBSE बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो देखो कितने रद्दी रद्दी सवाल CBSE पूछ रही है। तो जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चंस हमारे पास क्या क्या पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन में है प्रोपीन को किस में कन्वर्ट करना है बेटा जी, 1 आइडोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है। और ये 2019 में आया हुआ सवाल है और 3 नंबर में आया हुआ सवाल है। बताओ क्या क्या कर लूं मैं, बताओ इसका क्या कर लूं मैं, बताओ, ये कोई सवाल है क्या, बताओ। प्रोपीन को 1 आइडोप्रोपेन, यानी कि प्रोपीन क्या होती है, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, और अगर इन लग रहा है तो यानी डबल बॉन्ड होगा कार्बन और कार्बन के बीच में, और इसको किस में कन्वर्ट करने का है बेटा जी,
इसको हमें कन्वर्ट करना है 1 आइडोप्रोपेन, यानी कि प्रोपेन मतलब 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन और यहाँ पर पहले पोजीशन पर आयोडीन लग रहा है, इसमें कन्वर्ट करना है हमें इसको। ठीक है, तो इस रिएक्शन को करने का एक सिंपल सा तरीका है हमारे पास, है ना। देखो, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आयोडीन लगाना है हमें, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आयोडीन लगाना है हमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी करवा सकता हूँ, है ना। लेकिन हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करवाने के लिए भी मुझे कोई दूसरा हैलोजन इस पहले वाले कार्बन पर लगाना पड़ेगा। तो याद करो जरा, एल्कीन के ऊपर हम HBr डालते थे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। लेकिन सर जी एक बात बताओ, खाली HBr डाल देंगे तो ये रिएक्शन तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल चलेगी। तो मैं कब कह रहा हूं कि खाली HBr डालना है भैया, HBr के साथ साथ तुम क्या डाल दो इसके अंदर, परऑक्साइड और डाल दो। यदि तुम परऑक्साइड और डाल देते हो तो ये रिएक्शन चलेगी अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। और यहाँ पर जो Br है वो कहाँ जाकर जुड़ेगा बेटा जी, यहाँ पर जिसके पास ज्यादा नंबर में हाइड्रोजन होंगे, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 और यहाँ लग जाएगा Br। बस, फिर क्या था, इसके ऊपर फिनक्लिस्टीन रिएक्शन करवा दो, यानी सोडियम आयोडाइड डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर Br हट जाएगा और Br हटकर यहाँ पर क्या लग जाएगा बेटा जी, आयोडीन लग जाएगा, और साथ के साथ यहाँ पर क्या बनेगा, NaBr। तो देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन था, सोचने वाला क्वेश्चन था, है ना। तो बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा होपफुली। 2019 का सवाल था, 3 नंबर में पूछा गया था, और बिल्कुल रद्दी टाइप का सवाल था यहाँ पर। ये बताओ क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, रिएजेंट्स की नॉलेज है, तो इंटर कन्वर्जन्स के सवाल कुछ भी मायने नहीं रखते हैं हमारे लिए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है भैया जी हमारे पास, और ये क्वेश्चन CBSE 2018 में 2 नंबर में पूछा गया सवाल है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है बेंजाइल अल्कोहल को बेंजाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना है। बेंजाइल अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करना है बेटा जी, बेंजाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना है। तो जरा देखते हैं कैसे करेंगे। पहले तो यही समझ में आना चाहिए कि बेंजाइल अल्कोहल ही किसको बोलते हैं। तो ये हमारे पास बेंजीन, और यहाँ पर ये CH2, और यदि इस CH2 के साथ मैं OH लगा देता हूं तो यहाँ मेरे पास ये बेंजाइल अल्कोहल बन चुका है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, बेंजाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना है। सिंपल सी बात है ना। Cl लगाना है, OH हटाना है और Cl लगाना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ मैं क्या ले लूं, है ना, यहाँ पर SOCl2 अगर मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा बेटा जी, ये OH हट जाएगा और Cl लग जाएगा, और जो साइड प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे, SO2 और HCl। अब अच्छा, इस रिएक्शन के बारे में मैं तुमको एक बहुत बढ़िया चीज और बता देता हूँ कि ये रिएक्शन एकदम जबरदस्त टाइप की रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो साइड प्रोडक्ट हमारे पास बन रहे हैं ना, वो सारे के सारे कैसे हैं, गैसियस हैं। तो ये तो गैस बन के उड़ जाएंगे, छूमंतर हो जाएंगे, और हमारे पास लास्ट में बचेगा कौन, यहाँ पर एल्काइल हलाइड। समझे, तो प्योर प्रोडक्ट देखने के लिए मिलता है, इसीलिए ये रिएक्शन बहुत ही जबरदस्त टाइप की रिएक्शन है। 18 में आई थी, 2 नंबर का क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था। छठा क्वेश्चन अब हम देखने जा रहे हैं बेटा जी। यहाँ पर मिथाइल ब्रोमाइड है और इसको कन्वर्ट करना है मिथाइल फ्लोराइड में, है ना। मिथाइल ब्रोमाइड यानी मिथाइल का मतलब एक कार्बन और उसके साथ Br जुड़ा हुआ है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है मिथाइल फ्लोराइड के अंदर। तो जाहिर सी बात है भैया जी, एक हैलोजन को हटाकर दूसरा लगाना है, यानी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करनी है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फ्लोरीन जोड़ने के लिए हमारे पास एक नेम रिएक्शन आती है, और उस नेम रिएक्शन का नाम है बेटा जी स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन में हम क्या करते थे, किसी भी मेटेलिक फ्लोराइड का यूज करते थे, किसको, एक हेलोजन को हटाकर फ्लोरीन को चिपकाने के लिए। तो यहाँ पर जैसे मैं इसमें AgF डाल सकता हूँ, AgF डाल दूंगा तो यहाँ पर क्या होगा बेटा जी, ये ब्रोमीन जो है ये तो Ag के साथ चला जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा AgBr,
और ये जो फ्लोरीन है ये इस कार्बन के साथ चिपक जाएगा और इस रिएक्शन को बोला जाता है बेटा जी स्वार्ट्स रिएक्शन। बताओ 2021 में ये सवाल आया था और 2 नंबर के अंदर पूछा गया था। बताओ क्या ही है इसमें, है ना? तो अगर हमें रिएक्शंस हैं यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस अच्छे से याद है, थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हमें अच्छे से याद है और थोड़ी बहुत भी रिएजेंट की नॉलेज है, तो हम इंटर कन्वर्जन के सवाल को चुटकियों में कर सकते हैं, है ना? अगर तुम्हें भी इंटर कन्वर्जन्स के सवाल को इसी तरीके से करना है दोस्तों, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें पहले चीजों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें ये चीजें समझ में आएंगी। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 हुआ है और 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया 3 नंबर के अंदर। बताओ क्या ये क्वेश्चन था? हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर और भी बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं, जैसे अगले चैप्टर है अमाइंस, उनके कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, लेकिन मैं तुमको बता दूंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है ना? एनिलीन किसको बोला जाता है बेटा? जब बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगता है तो उसको एनिलीन बोला जाता है। और ये क्या कह रहा है? एनिलीन को हमें किस में कन्वर्ट करने का है? क्लोरो बेंजीन में कन्वर्ट करने का है, क्लोरोबेंजीन में। तो ये क्लोरोबेंजीन है और ये एनिलीन है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, आसान है। देखो बेटा जी जब अमाइंस पढ़ोगे तो तुम एक रिएक्शन पढ़ोगे, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, जिसमें तुम डाइजोनियम साल्ट बनाना सीखोगे। अभी मैं तुमको बता देता हूं कि डाइजोनियम साल्ट कैसे बनाया जाता है। यदि मैं एनिलीन को NaNO2 के साथ और HCl के साथ रिएक्ट करवा देता हूं 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, तो यहाँ पर जो हमारा एनिलीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा जी? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो हमारे पास बना है ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। फिर इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के ऊपर अगर मैं क्या डाल दूं, Cu2Cl2 डाल देता हूं, Cu2Cl2 डाल देता हूं, किसकी प्रेजेंस में? HCl की प्रेजेंस में। अच्छा इस रिएक्शन का भी एक नाम होता है, इस रिएक्शन का नाम होता है बेटा जी सैंड मेयर रिएक्शन। ये भी हम अमाइंस के अंदर पढ़ेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही तुम ऐसा कुछ डालोगे तो तुम्हारे सामने क्या तैयार हो जाएगी? क्लोरोबेंजीन तैयार हो जाएगी। ये बेंजीन डाइजोनियम जो डाइजोनियम का ग्रुप है ये हट जाएगा और इसकी जगह Cl लग जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो सीधा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तुम इस तरीके से इस रिएक्शन को डील कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 3 मार्क्स में पूछा गया था, 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब जिस बच्चे को भाई पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसने पढ़ ली हो वो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकता है, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है बेटा जी वो आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 CBSE बोर्ड में 2020 में पूछा गया सवाल है और 3 नंबर में आया हुआ सवाल है। और क्वेश्चन क्या है? क्लोरोबेंजीन को 2 क्लोरोटोलुईन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो यही समझो कि क्लोरोबेंजीन तो अभी अभी पढ़ के आए हैं, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन। अब सर जी ये टोलुईन क्या होता है? भैया जी टोलुईन होता है बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप, है ना? और यहाँ पर 2 क्लोरो है तो दूसरे नंबर पर क्या रहा होगा? क्लोरीन रहा होगा। तो क्लोरोबेंजीन को हमें 2 क्लोरोटोलुईन में कन्वर्ट करना है। तो क्या चीज नोटिस हो रही है इस क्वेश्चन में? यहाँ पर ये CH3 ग्रुप लगाना है और हमें पता है बेंजीन के ऊपर एल्काइल ग्रुप लगाने के लिए एक बहुत फेमस रिएक्शन है, उस रिएक्शन का नाम है बेटा जी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, क्या नाम है उस रिएक्शन का? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। यदि मैं क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करवा दूं किसके साथ? CH3Cl के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये हमारे पास रिएक्शन कंडीशन आ चुकी है किसकी? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की। तो यहाँ पर जो ये CH3 ग्रुप है एक बार ये ऑर्थो पोजीशन पर लगेगा, एक बार ये पैरा पोजीशन पर लगेगा। तो तुम देख सकते हो जब ये ऑर्थो पोजीशन के ऊपर लगेगा
तो यहाँ पर हमारे पास जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो बन चुका है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में जो कॉन्सेप्ट यूज कर रखा था वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का यूज कर रखा था। तो तुम देख सकते हो, अगर तुम्हें रिएक्शंस याद है, अगर तुम्हें कंडीशंस याद है, रिएजेंट्स की नॉलेज है, तो इंटर कन्वर्जन के सवाल तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बेटा जी। बहुत आसान आसान सवाल पूछता है सीबीएसई। अभी तक कुछ भी उसने घुमाया नहीं है, सब कुछ टू द पॉइंट पूछ रहा है। ठीक है, तो भैया जी इतने हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर हम थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस इनकी कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा जी, 9वां क्वेश्चन, और ये सीबीएसई 2019 में पूछा गया सवाल है और 3 नंबर में आया हुआ सवाल है, और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, कुछ भी। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बेटा जी इथाइल क्लोराइड है हमारे पास। अच्छा जी, इथाइल क्लोराइड को एक बार बना लेते हैं, कैसे बनता है जरा देख लेते हैं। इथाइल क्लोराइड का, इथाइल का मतलब 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन, CH3 CH2 और यहाँ Cl लगा हुआ है, और इसको कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर, प्रोपेनोइक एसिड में। प्रोपेनोइक एसिड का मतलब है 3 कार्बन का एसिड है, ये रहा 3 कार्बन का एसिड। तो ये इथाइल क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा जी, यहाँ पर प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब कैसे ये कन्वर्जन हम कर सकते हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा। हमने SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। यदि मैं इस CH3 CH2 Cl को यानी इथाइल क्लोराइड को किससे रिएक्ट करवा दूं, KCN के साथ रिएक्ट करवा दूं, आयोनिक साइनाइड के साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ, है ना। तो यहाँ पर Cl, यहाँ पर ये जो Cn नेगेटिव है ये चलेगा, और ये इस कार्बन पर जाकर अटैक करेगा और Cl एज ए लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो क्या हमारे पास बनेगा बीच में, CH3 CN, और यहाँ पे Cn जुड़ जाएगा, साइनाइड बन जाएगा। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना तुम्हें। अब क्या करना था बेटा जी, बस इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो, है ना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो। तो ये जो तुम्हारे पास साइनाइड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है, देखो आराम से। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, 3 नंबर में आया हुआ सवाल था, और बहुत ही बढ़िया मेरे को लगा ये क्वेश्चन भी। देखो इसमें एसएन रिएक्शंस को यूज किया गया है और हाइड्रोलिसिस को यूज किया गया है। सीखने वाली बात क्या है यहाँ पे, सीखने वाली बात ये है कि नाइट्राइल्स यानी साइनाइड्स का यदि हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बात याद रखोगे तो तुम्हें ये चीज बहुत सारी जगहों पे काम आएंगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अगर ये चीज समझ में आई तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है जी, बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। चलो लास्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है, बेंजीन को डाइफिनाइल के अंदर कन्वर्ट करना है। बेंजीन को डाइफिनाइल या बाइफिनाइल जो भी तुम बोलना चाहो वो बोल सकते हो। मतलब हमारे पास बेंजीन एज ए सबस्ट्रेट है, और यहाँ पर हमें बाइफिनाइल यानी 2 बेंजीन रिंग आपस में ऐसे जुड़ी हुई है, इनको हम बोलते हैं बाइफिनाइल, इसमें कन्वर्ट करना है। तो याद करो, मैंने अभी लास्ट वीडियो में, जब मैंने लास्ट वीडियो डाली यूट्यूब के ऊपर मेरे चैनल के ऊपर, तो उसमें मैंने तुमको फिटिक रिएक्शन पढ़ाई थी। फिटिक रिएक्शन में क्या होता था, फिटिक रिएक्शन में क्या होता था जी, क्लोरोबेंजीन हम लेते थे और उसको ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम के साथ रिएक्ट करवा देते थे, तो दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाती थी। लेकिन यहाँ पे बेंजीन रिंग जो है ना, बेंजीन रिंग जो है ना, पहले इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, क्लोरोबेंजीन में। तो पहले हम क्या करेंगे बेटा जी, इसको क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए Cl2 से रिएक्ट करेंगे और एनहाइड्रस FeCl3 के साथ रिएक्ट करवा देंगे। ठीक है, और फिर इसको सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवा देंगे। तो हमारे पास इस डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। में आज का पढ़ाया हुआ बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। यहाँ पर ये जो हमारे पास रिएक्शन थी इसको हम क्या बोल रहे थे बेटा जी, फिटिक रिएक्शन बोल रहे थे। इस रिएक्शन को क्या बोल रहे थे, फिटिक रिएक्शन बोल रहे थे, है ना। तो
होपफुली आज का पढ़ाया हुआ बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा और खूब सारे कॉन्सेप्ट तुमने अपने क्लियर किए होंगे और तुम्हें पता भी चला होगा कि इंटर कन्वर्जन के सवाल कोई ज्यादा हार्ड नहीं आते हैं यदि हम बढ़िया तरीके से उनको कवर अप करते हैं, कॉन्सेप्ट को कवर अप करते हैं, तो इंटर कन्वर्जन के सवाल कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं आते हैं। ये कुछ थोड़ा बहुत मैंने तुमको क्या करा है, आज एक डेमो दिया है एक तरीके से। आने वाले वीडियोस के अंदर और भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन आते रहेंगे। तब तक के लिए तुम लोग क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, हमें सपोर्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाना है ना। जितनी जल्दी तुम हमें सपोर्ट करोगे हम भी उतनी जल्दी जल्दी वीडियो लेकर आएंगे, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, सब्बा खैर, ध्यान रखें सभी अपना।